नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। आज हम सभी शास्त्रों में वर्णित 7 स्नानों के बारे में जानने वाले हैं। यह शास्त्र कहते हैं कि स्नान 7 प्रकार के होते हैं। यह 7 प्रकार के स्नान कौन कौन होते हैं, इस विषय में आज हम सभी जानने वाले हैं। बाकी मैं हूँ मिश्रा जी, बिहार से। 7 स्नान में शास्त्र कहता है, मंत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानान्य नुक्रमात् आपोहिष्ठादि भीरमंत्रम मृदालंभस्तु पार्थिवम अग्नेयम भस्मना स्नानम वायव्यम गोरजः स्मृतम यतु सातपवर्षेण स्नानम तद्दिव्यमुच्यते अवगाहे वारुणम स्यात् मानसम यत्म चिंतनम। सनातन धर्म में यह 7 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। पहला है मंत्र स्नान, दूसरा भौम स्नान, तीसरा अग्नि स्थान, चौथा वायव्य स्नान, पांचवा दिव्य स्नान, छठवां वरुण स्नान, सातवां मानसिक स्नान। अब इन स्नानों को कैसे समझें, इस विषय को देखते हैं। पहला आता है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान ये होता है कि यदि कहीं जाना हो और समय कम है, उस समय मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर पर जल छिड़कते हैं। इसे मंत्र स्नान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भौम। भूमि शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी को भौम भी कहा गया है। भौम स्नान यानी अपने ऊपर जल गिरा करके पूरे शरीर को मिट्टी से लेपन करके और पुनः जल से शुद्ध प्रकार से धो लेने को ही भौम स्नान कहा गया है। यह शास्त्रों में व्याप्त है। तीसरा आता है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान, आप सोचेंगे कि अग्नि से स्नान करने से शरीर जल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अग्नि स्नान उसे कहेंगे जब चिता जलता है और चिता जल करके जो राख प्राप्त होता है, उस राख से भस्म बनता है। उस भस्म को पूरे शरीर में लेपन करके स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और उस स्नान को भस्म स्नान यानी अग्नि स्नान के नाम से जाना जाता है। चौथा है वायव्य स्नान। यह होता है कि गाय जहाँ रहती है यानी गौशाले में जाकर के गाय के पैर के नीचे से मिट्टी को उठाएं और उस मिट्टी को किसी पात्र में घोल लें और घोल करके पहले जल से स्नान करें और जल से स्नान करने के बाद उस मिट्टी को यानी गोरज के मिट्टी को अपने पूरे शरीर में लेपन करें और पुनः शुद्ध जल से स्नान करें, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। और शरीर को शुद्ध करने को ही और इस गाय के खूर की मिट्टी से स्नान करने को ही वायव्य स्नान के नाम से हम सभी जानते हैं। पांचवा है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान 2 प्रकार के होते हैं। पहला, भगवान सूर्य के किरणों में अपने शरीर को लेपन कर लेना ही एक दिव्य स्नान हुआ। दूसरा, वर्षा के जल में स्नान करने को ही दिव्य स्नान कहा गया है। यह दोनों दिव्य स्नान में आते हैं। कौन कौन? भगवान सूर्य के किरणों से तथा वर्षा के जल से स्नान को ही दिव्य स्नान कहा जाता है। छठा है वरुण स्नान। वरुण स्नान किसे कहते हैं? वरुण स्नान वो है जब किसी जलाशय में या नदी में प्रवेश करके और डुबकी लगाकर जो स्नान करते हैं, उसे वरुण स्नान के नाम से जाना जाता है। तथा 7वां है मानसिक स्नान। यदि किसी आवश्यक कार्य से कहीं दूर निकलना हो, समय का अभाव हो या ठंडी का मौसम हो, स्नान करने का मन न हो, तो भगवान का हरि स्मरण करना चाहिए। हरि स्मरण के साथ साथ ये हमें सोचना चाहिए कि मेरा शरीर पवित्र करे प्रभु, ऐसा प्रार्थना करके और समझना चाहिए कि प्रभु के नाम स्मरण मात्र से मेरा शरीर शुद्ध हो गया। इसलिए इसको मानसिक स्नान कहा जाता है। बाकी मैं हूँ मिश्रा जी, बिहार से। यह जानकारी आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण।